हाय गाइस, आज हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कक्षा 10th का टॉपिक है और इतिहास वाले भाग से आता है। पहले पार्ट का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। यानी नेपोलियन ने जो वहाँ पर एक तरह से संविधान का निर्माण किया, संहिता का निर्माण किया, वह कब किया? तो इसके लिए ऑप्शन है आपके सामने 1815, 1804, 1814 और 1789। और इसका राइट आंसर क्या होगा? 1804। आप अच्छे से याद कर लें इसको। 1804 में नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। यानी नेपोलियन ने एक संहिता का निर्माण, एक संविधान का निर्माण किया था और वह सन पूछा जाता है तो वो 1804 में। दूसरा क्वेश्चन है, जोल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? जोल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन है 1834, 1850, 1870, 1895। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1834। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, देखिए, वियना सम्मेलन आयोजित किया गया। वियना सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सारी की सारी जो आप घटनाएं देख रहे हैं, सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उससे संबंधित है। इटली, जर्मनी, फ्रांस आदि के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना पनपी और उसके तहत क्या क्या घटनाएं हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो तीसरा प्रश्न है, वियना सम्मेलन आयोजित किया गया, इसके भी सन के बारे में पूछा गया। 1825, 1835, 1815 और 1845। इसका सही आंसर होगा 1815 है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन, काबूर कौन था? नाम बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, काबूर कौन था? लेकिन जब इस पार्ट को आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगेंगे। तो इसके ऑप्शन क्या है? सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री, तीसरा है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और चौथा है फ्रांस का विदेश मंत्री। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, यानी सार्डिया पीडमांट का प्रधानमंत्री। सही आंसर क्या होगा? सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? क्या प्रश्न है? यंग इटली की स्थापना किसने की? ये ग्रुप बनाया गया वहाँ पर और वहाँ पर जोसेपी मैत्सनी नाम के एक महान विचारक कह सकते हैं उसको आप, उन्होंने ये संगठन बनाया था। इसके ऑप्शन देखिए, यंग इटली की स्थापना किसने की? बिस्मार्क, काबूर, जोसेपी मैत्सनी और गैरिबाल्डी। तो इसका आंसर भी मैंने पहले बता दिया आपको, क्या आएगा इसका आंसर? जोसेपी मैत्सनी। नेक्स्ट देखिए आप, 6th क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कौन सी घटना थी? यानी किस घटना से पहली बार वहां पर ऐसा लगा कि राष्ट्रवाद के लिए काम किया गया है, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पनपी है? तो देखिए इसके 4 ऑप्शन है, इटली का एकीकरण, बाल्कन विद्रोह, फ्रांसीसी क्रांति और यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। 7th क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में तो आते ही आते हैं, साथ साथ में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और हाँ गाइज, अगर मेरे वीडियो को, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, हम बढ़ते हैं आगे के 7वें क्वेश्चन की ओर। हंगरी में आधे लोग कौन सी भाषा बोलते थे? हंगरी में आधे लोग कौन सी भाषा बोलते थे? तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है मैग्यार भाषा, दूसरा है पोलिश भाषा, तीसरा है इतालवी भाषा और चौथा इसका है इंग्लिश भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्यार भाषा। अब हम 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? प्रश्न क्या है? जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? तो उसका सही आंसर आएगा, देखिए पहले इसके 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, ओटोवान बिस्मार्क और विलियम द्वितीय। इसका सही आंसर होगा से, क्या होगा? ओटोवान बिस्मार्क। लोग इसको केवल बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन।
जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका था? ये इतना फेमस कोटेशन है प्यारे विद्यार्थियों, और इतना शानदार भी है। आप भी इसको बार बार पढ़ेंगे, आपको बड़ी हंसी भी आएगी और आपको समझ में भी आएगा कि इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। जब फ्रांस छींकता है, जब यानी फ्रांस को छींक आती है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है, कोटेशन किसका है? इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, मैटरनिक, लॉर्ड बायरन, नेपोलियन और रेनन। तो इसका आंसर क्या है? मैटरनिक। क्या है? मैटरनिक। अगर यही कोटेशन आज के युग में बनी होती, मैटरनिक अगर आज होते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से इस तरह से लिखते हो कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को कोरोना हो जाता है। ओके गाइस, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पेपल राज्य इटली में कब सम्मिलित हुआ? पेपल नाम के जो राज्य थे इटली में कब सम्मिलित हुए? तो इसके लिए देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1870, 1875, 1880 और 1885। कौन कौन से ऑप्शन हैं? 1870, 1870, 1875 और 1880। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपल जो राज्य था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य था, और इस राज्य में खास चीज़ें क्या हुई थी कि ये इटली में सम्मिलित नहीं होना चाह रहे थे। क्या? ये इटली में सम्मिलित नहीं होना चाह रहे थे। और ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10th का टॉपिक है और सामाजिक ज्ञान विषय संबंधित है। सामाजिक ज्ञान विषय संबंधित है। तो हम बात कर रहे थे कि पेपल नाम के जो राज्य होते हैं इटली में कब सम्मिलित हुए। तो इसके ऑप्शंस थे आपके लिए 1870, 1875, 1880 और 1885। तो इसका राइट आंसर होगा 1870। 1870 में आखिरकार ये पेपल राज्य इटली में शामिल हो गया। थैंक यू गाइज।